पिताजी का देहांत हो गया। उस समय मैं 8 साल का था। उस दिन पूरी रात मैं रोता रहा। बर्तन नहीं बिके घर के, बाकी सब हो गया। सिर्फ एक ही चीज कही, मैं बड़ा आदमी बनना चाहता हूं। हरियाणा में जाटूसाना बोल के गांव है जहां मेरा जन्म हुआ। मेरे पिताजी एक सरकारी डिस्पेंसरी में फार्मासिस्ट थे, मम्मी हाउसवाइफ थे। सपनों की बात ज्यादा होती नहीं थी। अगर जिंदगी में हाईएस्ट कोई पहुंच गया तो शायद वो आर्म्ड फोर्सेस में जा सकता है या शायद किसी सरकारी नौकरी में जा सकता है। गांव में दिन में 2 बार ट्रेन होती थी, एक बार सुबह एक बार शाम। 1 घंटा लगता था मेरे घर से पैदल रेलवे स्टेशन तक पहुंचने के लिए। इससे पहले कि मालूम चलता कि आपकी जिंदगी में आपके पिता क्या कर सकते हैं, मेरे पिताजी को एक खतरनाक बीमारी हो गई, कैंसर। जब मैं 6 साल का था तो पिताजी बीमार हो गए। 2 साल के बाद पिताजी का देहांत हो गया। उस समय मैं 8 साल का था। मेरी स्कूल में जब टीचर ने मुझसे पूछा, और वो सब बच्चों से पूछ रही थी कि जिंदगी में तुम क्या बनना चाहते हो, तो कोई बच्चा बोल रहा था मैं डॉक्टर बनना चाहता हूं, कोई बोल रहा था मैं इंजीनियर बनना चाहता हूं। मैंने हाथ खड़ा करके सिर्फ एक ही चीज कही, मैं बड़ा आदमी बनना चाहता हूं। और मुझे नहीं मालूम था बड़े होने के मायने क्या होते हैं, लेकिन मैं मेरी जिंदगी में एक चीज चाहता था कि हमारी जिंदगी में हम जो हासिल करना चाहें वो करने चाहिए। मेरे परिवार को, मेरे पेरेंट्स को, मेरे बच्चों को जिंदगी में सब मिलना चाहिए। 10वीं तक मैं सरकारी स्कूल में पढ़ता था। सफेद कमीज खाकी पैंट पहन के घुमा करते थे। 21 रुपए मेरी फीस थी स्कूल की। 132 रुपए सालाना की फीस में मैंने मेरी 10th क्लास पार कर ली। मैं BSc में एडमिशन लेने के लिए जा रहा था। रास्ते में एक दोस्त है मेरे, उनके बड़े भैया मिले। उन्होंने बोला तू क्या करना चाहता है? मैं बोला जी मैं बड़ा आदमी बनना चाहता हूं। तो वो बोले तो फिर BSc क्यों करने जा रहा है? तो एक नया कोर्स आया है MBA कर ले। तो मैंने बोला जी MBA करने के लिए क्या करना है? उन्होंने बोला दीपक बेटा सीन अब बदल गया। अब किसी भी कॉलेज से MBA करने से बात नहीं बनेगी, कैट का एग्जाम देना पड़ेगा। और हमें तो खुमारी है, क्या बड़ा आदमी बनना है। मैं बोला जी ठीक है हम भी देंगे। और कैट का एग्जाम जब फॉर्म भरा तो मालूम चला कैट इंग्लिश में होता है, और मैं थ्रू आउट हिंदी मीडियम स्टूडेंट था। पहले 6 महीने मैं कैट के सिलेबस को कम पढ़ता था, हिंदी इंग्लिश डिक्शनरी ज्यादा पढ़ता था, क्योंकि मुझे इस बात पे भरोसा था कि जवाब तो मैं सवाल का सही दे दूंगा, लेकिन समझ आना चाहिए पूछा क्या गया है। और 1 साल मुझे मालूम मैंने कैसे निकाला, लेकिन मैंने कैट का एग्जाम क्रैक कर दिया। और जिस कॉलेज से मैंने MBA किया, जिस कॉलेज में मेरा एडमिशन हुआ, वो कॉलेज हिंदुस्तान के टॉप 20 MBA कॉलेज में से एक है। क्योंकि मैं थ्रू आउट हिंदी मीडियम स्टूडेंट था तो मैंने एग्जाम तो क्रैक कर दिया, लेकिन मेरे कॉलेज में मुझे स्ट्रगल आया करती थी पढ़ने में। हमें पब्लिक स्पीकिंग करनी होती थी, एक प्रेजेंटेशन देनी होती थी। एवरी फ्राइडे हम तैयारी करते थे। सैटरडे सुबह हमारे कॉलेज में वो प्रेजेंटेशन होता था और 5 मिनट की स्पीच होती थी। तो मुझे ऐसा लगता था यार मैं अपना खुद का मजाक बनवाने के लिए जा रहा हूं। और वो 150 बच्चे ऑडिटोरियम में बैठे हुआ करते थे और वो 150 लोग मेरी वो स्पीच सुना करते थे और ठहाके मार मार के हंसा करते थे। और अगले दिन ये सजा यहां खत्म नहीं हुई, अगले दिन वो सेम स्पीच को एक प्रोजेक्टर पे दिखाया जाता था। सिर्फ ये एक मोमेंट होता है जब आपको डिसीजन करना होता है कि अब आप आगे बढ़ेंगे, इस काम को सीखेंगे और करेंगे, या इस काम से आप विड्रॉ कर लेंगे। और शायद ये जिंदगी में बड़ा आदमी बनने का सपना इतना ठोस था कि हर उस स्पीच के बाद भी मैं हर शनिवार को फिर से एक और स्पीच देने के लिए चला जाता था, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था जिंदगी में हर विजेता ने एक ना एक दिन जीरो से शुरुआत की थी। तो दीपक बजाज एक दिन तो बड़ा आदमी बनेगा, ये तो तय है। जब प्लेसमेंट सीजन शुरू हुआ ना तो सारे बच्चों की समर इंटर्नशिप एक एक करके लगनी शुरू हो गई। एक दिन ऐसा था हॉस्टल में सिर्फ मैं था, क्योंकि 150 में से बाकी 149 बच्चे जा चुके थे। और उस दिन पूरी रात मैं रोता रहा और डर लग रहा था, मुझे अंदर से कांप रहा था मैं, क्योंकि मैं एजुकेशन लोन लेके MBA करने आया था। और मैं मेरी मां को, मेरे छोटे भाई को घर पे ये बोल के आया था एक दिन मैं बड़ा आदमी बनूंगा। और मेरी नौकरी लगने का इंतजार जितना मैं और मेरी भाई और मेरी मां कर रहे थे, मेरा बैंक मैनेजर भी कर रहा था, क्योंकि मुझे जैसी जॉब लगेगी मेरे एजुकेशन लोन की इंस्टॉलमेंट वापस चुकानी थी। और मुझे बार बार ये चिंता सताती थी कि बाकी लोग बिना नौकरी के जा सकते हैं, मैं बिना नौकरी के जा नहीं सकता हूं। और मैंने वो 6 महीने फिर से ऐसी प्रैक्टिस की, ऐसा तैयारी किया। आई वॉज द फर्स्ट बॉय ऑन द कैंपस, फर्स्ट स्टूडेंट ऑन द कैंपस टू गेट ए जॉब। और मेरी जॉब लगी एक ऑटोमोबाइल मल्टीनेशनल कंपनी में, TVS मोटर कंपनी में मैंने मेरा करियर शुरू किया। मेरी पहली जॉब बिहार और झारखंड में थी और खूब काम करता था मैं। और मैंने ना मेरे बॉस से और उनके बॉस से
और हमारे उस समय एक वाइस प्रेसिडेंट सेल्स हुआ करते थे, मेरा उनसे बहुत लगाव था। मैंने उनसे पूछा कि जो लोग जॉब में टॉप पे जाते हैं वो लोग क्या अलग करते हैं, जो लोग नौकरी में बड़े आदमी बनते हैं वो लोग क्या अलग करते हैं। उन्होंने मुझे बोला, बेटा एक सिद्धांत है, बता रहा हूं, जिंदगी में कहीं भी कामयाब होना हो तो जिंदगी में वो करो जो करना चाहिए और फिर करो थोड़ा सा एक्स्ट्रा। जिंदगी में वो करो जो करना चाहिए और फिर करो थोड़ा सा एक्स्ट्रा। तो मेरे बॉस मुझे जो काम दिया करते थे, सुबह 9 से शाम के 7 बजे तक मैं वो करता था, और 7 से 9 मैं मेरी कंपनी के लिए करता था थोड़ा सा एक्स्ट्रा। और एक साल में मैंने इतना कमाल का काम किया, आई गॉट प्रमोटेड एंड आई केम टू यूपी। फिर मेरी यूपी में जॉब लगी एंड देन आई गॉट प्रमोशन एंड आई बिकेम रीजनल हेड, एरिया मैनेजर इन माई कंपनी। और मेरी समझ के हिसाब से आज तक 25 साल का कोई लड़का 2.5 साल के वर्क एक्सपीरियंस के साथ टीवीएस मोटर कंपनी में किसी बड़े एरिया का रीजनल मैनेजर नहीं बना। आई वॉज वन ऑफ द यंगेस्ट रीजनल मैनेजर्स इन हिस्ट्री ऑफ माई कंपनी। 2007 में मुझे एक बिजनेस करने का मौका मिला। थोड़ा डर लगता था कि बिजनेस हो पाएगा नहीं हो पाएगा, खानदान में कभी किसी ने बिजनेस किया नहीं था, बिजनेस का कोई तजुर्बा नहीं था, कोई संभालने वाला नहीं था, बैकअप नहीं था। मैंने एक ऐसा बिजनेस शुरू किया जो मैं जॉब के साथ कर सकता हूं। तो सुबह 9 से शाम के रात के 9 बजे तक मैं मेरी नौकरी करता था, और उसके बाद रात को 9 बजे से लेके 12 बजे तक, 1 बजे तक मैं अपना बिजनेस बिल्ड किया करता था। जब जब छुट्टी मिलती थी, लोग दिवाली के दिन दिवाली मनाते होंगे, मैं मेरा बिजनेस करता था। हर संडे को मैं काम करता था, बिकॉज मुझे ऐसा लगता था कि मेरे पास एक अपॉर्चुनिटी है और इस अपॉर्चुनिटी से मैं कुछ तो बड़ा कर सकता हूं। बिजनेस में सिस्टम्स कैसे सेट करते हैं ये सब हमें नहीं आता था, इसीलिए बिजनेस एक बार तो बहुत अच्छा चला, लेकिन उसके बाद बिजनेस क्रैश कर गया, राइट। और हमें समझ भी नहीं आ रहा था बिजनेस ये क्रैश किया कैसे, राइट। और करीब 9 महीने लगे, और उन 9 महीने के दौरान यकीन मानिएगा बर्तन नहीं बिके घर के, बाकी सब हो गया। वो जो ट्रेनिंग थी ना, जो बचपन से, और वो जो सपना था कि बड़ा आदमी बनना है, उसने मुझे उन 9 महीनों में भी टिकाए रखा, और ये सोच के हम काम करते रहे। और 3 महीने में मैंने मेरी जॉब के साथ पार्ट टाइम करते हुए मेरे बिजनेस को इतना अच्छे से जमा लिया कि देन आई रिजाइन माई जॉब। माई वाइफ, शी वॉज अ साइंटिस्ट, शी ऑल्सो देन रिजाइन हर जॉब। माई ब्रदर वॉज अ सॉफ्टवेयर कंसल्टेंट, तो उसने भी मेरे साथ बिजनेस शुरू कर लिया, और 2007 में हमने फिर इस बिजनेस को करना शुरू किया। लड़खड़ाए, गिरे, और हमने अपने काम को ईमानदारी से बिल्ड किया। धीरे धीरे बिजनेस को सीखा और बिजनेस उठा, और बिजनेस ऐसा उठा कि मैं अगले 2 साल में इस इंडस्ट्री के टॉप अचीवर्स में से बन गया। हमारा बिजनेस कमाल का दौड़ने लगा, और जो एक आम इंसान के सपने होते हैं, और जो मुझे लगता था बड़ा आदमी का मतलब क्या होता है, आपके पास एक मर्सिडीज हो, बड़ी गाड़ियां हो, बड़ा घर हो, आप दुनिया भर की सैर करें, आपके परिवार को पैसे की टेंशन ना रहो, बहुत बड़े विला में आप रहते हो, ये सब हम लोगों ने अचीव कर लिया।